सरि म प ध म प म प ध नि सा नि सा नि ध नि प म प ग म रे ध नि सा सखी रे आतब रोग बुरो लाग्यो सखी रे आतब रोग बुरो लाग्यो याको दारू न मिले तभी आतब चौथे भवन में न पाए
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बानी वहाँ न पसरी, वह सदत उस दीन। इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके न एक सुकान। पर सुन सके न एक सुकान। यहाँ से फारक भये, अक्षराती धामधनी श्री महामती जी के धाम हृदय, श्री लालदास जी के धाम हृदय से, जिनको महामती का खिताब दे रखा है, वर्णन कर रहे हैं बीतक जूनागढ़ के, किस तरह से हरजी व्यास की जागनी होती है। श्री जी संवत 1716 का साल है, जूनागढ़ के लिए प्रारंभ करते हैं। वहां गांव बसाना है, क्योंकि उसका पूरा इलाका वजीर जामनगर की स्टेट की तरफ से दे दिया गया था भेंट के रूप में, कि हमसे अपराध हुआ, सिरों पांव पहनाया गया वजीर के द्वारा और क्षमा याचना की गई, और सम्मान पूर्वक ये क्षेत्र भी दे दिया गया कि अमीर राज के ऊपर है कि ये गांव बसाकर उस क्षेत्र की व्यवस्था अपने हाथों में ले। अब श्री जी चलते हैं गांव बसाने के लिए। इसके पहले आपको विदित है कि किस तरह से फूलबाई का धाम गमन हो चुका था। रास्ते में जा रहे होते हैं, एक नदी पड़ती है। उस नदी के किनारे एक युवती अपने पिता के साथ पानी भरने के लिए आई होती है। उसका नाम है तेज कुंवर, पिता का नाम है वीरजी भाणजी। श्री जी प्रातः काल का समय स्नान वगैरह करके नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और प्रातः काल ही पानी भरने के लिए जब वो आई होती है, उनकी दृष्टि पड़ती है श्री जी के ऊपर। देखते ही घूंघट काट लेती है। पिता श्री हैरान, क्योंकि इसके पहले पिता ने कितनी बार कहा होगा कि बेटी तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। तेजकुरी ने साफ मना कर दिया कि पिताश्री मैं शादी नहीं कर सकती, और आज एक अपरिचित पुरुष को देखते ही घूंघट क्यों काट लिया। पिता ने पूछा कि तुम्हारा ये व्यवहार अजीबोगरीब है। तेजकुरी कहती है कि पिताश्री ये जो सामने थोड़ी दूर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पूर्व जन्म के प्रियतम है। वीरजी भाणजी ने पूछा कि क्या प्रमाण है, कैसे जानती हो? आप जाकर इनसे पूछिए। तेजकुमारी कहती है कि इनका नाम मिहिराज है कि नहीं, और इनके पूर्व जन्म की पत्नी का नाम फूलबाई है कि नहीं। इनके पिता केशव राय है। जाकर के सारी बात पूछते हैं, सारी बातें सच लगती हैं मिहिराज जी से पूछने पर। पिताश्री आकर के पूछते हैं कि तेजकुमारी तुम क्या चाहती हो? तेजकुमारी कहती है कि देखिए मेरे तन में वो जो फूलबाई की आत्मा थी वही आकर के विराजमान हो गई है, और मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। मैं जब विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। अब विचारणीय तथ्य क्या है? आत्मा और जीव का भेद यहां निरूपित होता है। आत्मा कभी भी गर्भ में नहीं जाती। आपने ब्रज की लीला में सुना है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जब इस खेल में आई, यो उपजे हम ब्रज बधुजन, तो गर्भ के अंदर नहीं आई। गर्भ के अंदर भी अक्षरातीत का आवेश नहीं आया,
सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। गर्भ के अंदर विष्णु भगवान के जीव ने लीला की गर्भ के रूप में। जब बालक का जन्म हो जाता है उसमें योग माया का ऐश्वर्य विराजमान होता है, और तब जब उस बालक को वसुदेव जी गोकुल में नंद के घर जाकर के रख आते हैं, प्रातः काल 9 बजे के लगभग आतम अक्षर जोश धनी धाम, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की प्रवेश। नंद के घर में प्रातः काल 9 बजे प्रवेश करती है। तन के अंदर अक्षरातीत का आवेश आ सकता है। किसी तन के अंदर परम धाम की आत्मा या ईश्वरी सृष्टि प्रवेश कर सकती है। गर्भ में जीव केवल जाएगा 9 माह तक। 1712 में श्री देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात जब ये घटना होती है, फूलबाई का धाम गमन होता है, उस समय 1713 का समय होगा। और 1716 के बाद श्री महाराज जा रहे होते हैं। रास्ते में यदि समय मान लीजिए 18 का भी ले लें, 1718 तो 6 साल की बच्ची से विवाह करने का प्रश्न ही नहीं होता। जैसे ब्रज में युवा कन्याओं पर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई थी और छोटी बच्चियों पर ईश्वरी सृष्टि आई थी, उसी तरह से यहाँ फूलबाई के अंदर विराजमान परम धाम की अमलावती आत्मा ने तेज घोरी के अति सुंदर स्वरूप को ग्रहण कर लिया, उस तन में विराजमान हो गई। इसलिए जैसे ही पिताश्री कहते थे कि तुम विवाह करो, वो साफ मना कर देती थी। विवाह 16 साल से पहले तो होना संभव नहीं। भारतीय ग्रंथों में 19 साल से लेकर 24 साल तक कन्या के विवाह की उचित उम्र निर्धारित की गई है। 6 साल या 8 साल की बच्ची से कभी भी विवाह किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। इसलिए ये निश्चित धारणा बलवती होती है, आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, जीव गर्भ में जाता है। और ये घटना ये प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि श्री बाई जी ने के रूप में परम धाम की वही अमलावती वासना थी। पिताश्री ने निवेदन किया श्री जी से कि आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण स्वीकार कीजिए। श्री जी को तो सब कुछ मालूम ही था। उन्होंने वही विवाह दोनों का हो जाता है। मूल स्वरूप की यही प्रेरणा थी। और ये विवाह क्यों हुआ? क्योंकि फूलबाई की आत्मा को पहले ही वचन दे रखा था। इस तन से ये शोभा होनी है, इस तन से जागने कार्य को आगे बढ़ाना है। सुंदर साथ ने तेज गौरी को जो सम्मान दिया, वो सम्मान इस जागृत ब्रह्मांड में श्री जी के बाद अन्य किसी को भी नहीं मिल सका था। अब श्री जी वहां जूनागढ़ पहुंचते हैं। जूनागढ़ में एक शास्त्रार्थ महारथी रहते हैं दिग्विजय पंडित, जिन्होंने चारों ओर के विद्वानों को जीत लिया था। दिग्विजय उसको कहते हैं जो अपने क्षेत्र के चारों दिशाओं के विद्वानों पर विद्वता में विजय प्राप्त कर चुका हो। कांजी भाई जो अपने सुंदर साथ थे वहीं रहा करते थे। श्री जी की वाणी चर्चा प्रारंभ होती है और कांजी भाई उनका रसपान करते रहे हैं। कांजी भाई नौकरी करते थे जयराम हरजी व्यास के। हरजी व्यास अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध तो थे, लेकिन एक बार अस्वस्थ हो गए और उनको ऐसा लगा कि उनका शरीर छूटने वाला है। होता क्या है, जब किसी का शरीर छूटने का समय आता है तो लोग उसको पलंग से उतार देते हैं। किस लिए? कि पलंग पर शरीर छूट जाएगा तो हमें पलंग भी दान में देना पड़ जाएगा। सच बात तो ये है। जिस व्यक्ति ने घर बसाया, जिस व्यक्ति ने घर बनाया, शरीर छूटने के बाद घर वाले उस शरीर को ले जाकर के चला आते हैं, क्योंकि ज्यादा समय रख देंगे तो क्या होगा, घर अशुद्ध हो जाएगा। अब तो आधुनिक जमाने में इतनी छूत छात नहीं रही। पहले तो सारे घर को ही अशुद्ध मान लिया जाता था। और दान पुण्य कराने लगे। दान पुण्य भी क्यों कराते हैं? क्योंकि इसी बहाने कुछ न कुछ शुभ कर्म हो जाए। हरजी व्यास ने कहा कि भाई मेरे नाम पर ये सब दान पुण्य न कराओ, मैं इस इंड का नहीं हूं, ये तो जमपुरी का साधन है।
क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसको मालूम है कि मोक्ष के लिए आवश्यक है निष्काम होना। मेरे नाम से जो ये दान कराया जाएगा इसका फल शुभ होगा, और इस शुभ फल को भोगने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए उसने घर वालों को रोका कि भाई मेरे नाम पर ये सकाम कर्म न कराओ। इसका अर्थ ये नहीं समझिए कि हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। दान या धन की सेवा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। आप यदि धन इस भावना से देते हैं कि राज्य हमारा ये मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो ये तो सकाम भावना होगी। धन आपका नहीं है, धन है तो परमात्मा का। उस धन की जितनी आवश्यकता हो उसका उपयोग करके शेष मानवता के कल्याण के लिए खर्च कर देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि देखो, जब आप मरने लगो या कोई व्यक्ति मरता है, उसके नाम से गौ दान कर देंगे तो वही गौ बैतरणी नदी को पार कराएगी। और वो दान किसको करना होता है? पंडों को करना होता है। जब हर कोई पंडों को दान देगा तो उस गाय को क्या करेंगे? कसाई को बेचेंगे, और कसाई क्या करेगा? सबको मालूम है। इसलिए कभी भी किसी पंडे को गाय का दान नहीं देना चाहिए। गाय का दान देते समय देख लेना चाहिए इसके पास पात्रता है कि नहीं, ये खिलाएगा या पिलाएगा नहीं। गाय क्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या रूपी गौ का दान कीजिए, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश कीजिए कि तुम केवल परमात्मा का ध्यान करो। गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? जो शरीर छोड़ते समय ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म, यानी गीता की भाषा में बोल रहा हूं, उस अविनाशी ब्रह्म का चिंतन करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। बोलचाल में कहावत कही जाती है, अंत मता सोमत गता। जिसके अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसे ही उस योनि में प्रवेश करता है। यदि आप ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो ब्रह्म को प्राप्त होंगे, माया का चिंतन करेंगे तो माया को प्राप्त हो जाएंगे। भागवत में कथा आती है, भरत चक्रवर्ती राजा थे, घर द्वार छोड़कर वो चले गए जंगल में तप करने के लिए। अंतिम समय था, उन्होंने सोचा कि मैं तप करके अपने जीवन को गुजारूं। तप करते करते एक दिन देखा कि नदी के उस पार से सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। एक हिरनी का पीछा कर रहा था सिंह। हिरनी ने जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। हिरनी गर्भवती थी। हिरनी ने तो प्राण छोड़ दिए, लेकिन उसका बच्चा बीच नदी में ही गर्भ में से निकल पड़ा और पानी में डूबने लगा। यह सारा दृश्य भरत देख रहे थे। नदी में छलांग लगा लिए और उस डूबते हुए हिरण के बच्चे को निकालकर बाहर लाए। बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन हिरनी मर गई थी। अब उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को पालन करना होगा, क्योंकि नहीं तो मर जाएगा। धीरे धीरे उससे इनको इतना लगा हो गया कि साधना भजन सब छूट गया। कहीं वो बच्चा चढ़ने जाता तो उनको चिंता लग जाती कि मेरा हिरण का बच्चा कैसे होगा, कोई जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया। परमात्मा चिंतन से दूर होते गए और धीरे धीरे हिरण के मुंह में आसक्ति बांधते गए। परिणाम यह हुआ कि शरीर छोड़ने के समय भी उन्हें परमात्मा का ध्यान नहीं आया, ध्यान केवल हिरण का था। परिणाम इसी आसक्ति के कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। मनुष्य मरते समय यदि संसारी किसी विषय का चिंतन करता है तो उस विषय की पूर्ति किस शरीर में होगी, किस योनि में होगी, उस योनि के अंदर उसको बदना पड़ता है। शास्त्रों में जो लिखा गया है ब्रह्म विद्या रूपी गौ का दान, तीनों ने सचमुच क्या मान लिया कि वैतरणी को पार कराने के लिए गाय की पूंछ पकड़ लेंगे तो बहुत सागर से पार हो जाएंगे। ये सारा कुछ बनाती है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश चाहिए। दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा, ये तो जाहिरी दीपक है। उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला दीजिए, उसके कानों में कल परमात्मा संबंधी बातें गूंजे, वो तो सार्थक है। दान की 3 गति होती है। दान 3 तरह के होते हैं, एक सात्विक दान, एक राजस दान, एक तामस दान। सात्विक दान उसको कहते हैं जिसमें कुछ पता न चले, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए
ज्ञान की वृद्धि के लिए जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान होता है। यानी एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले, पड़ोसी को भी पता न चले कि आपने धन की कितनी सेवा की है, क्योंकि धन तो आपका है नहीं। जो व्यक्ति ये मानता है कि ये धन मेरा नहीं है, तो दियम वस्तु तुभ्यम एवं समर्पे, हे परमात्मा ये धन आपका है और आपका दिया हुआ धन आपकी सृष्टि के कल्याण के लिए मैं सौंप रहा हूं। इस दान को क्या कहते हैं? सात्विक दान। दूसरा दान होता है राजसिक दान। राजसिक दान उसको कहते हैं जिसमें रजोगुण की भावना होती है कि जब मैंने धन की सेवा की है तो मेरा नाम संगमरमर की प्लेट पर लिखा जाना चाहिए, ताकि जो भी आए पढ़ ले कि इन्होंने दान दिया है। प्रतिष्ठा की कामना से, वर्चस्व की कामना से जो धन दान में दिया जाता है वो राजसिक दान कहलाता है। इसी तरह से पुण्य कमाने की भावना से पहले आसक्ति हो जाए कि जहां हम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, उसको राजसिक दान कहते हैं। जैसे जो पौराणिक लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि बंदर क्या है? राम की सेना है, इसलिए गरीब जनता को तो सूखी रोटी नहीं देंगे और अयोध्या में मथुरा में पहुंच जाएंगे शुद्ध घी के लड्डू बनाकर बंदरों को खिलाने के लिए, कि बंदर खा लेंगे तो हमारे राम जी खुश हो जाएंगे। ये भ्रांत हो जाएंगे। सबके कल्याण की भावना से जो धन दिया जाएगा वही वास्तविक दान कहलाएगा। तीसरा दान है तामसिक दान। तामसिक दान किसको कहते हैं? अपना रोब झाड़ना। जैसे किसी धार्मिक संस्था में दान दिए और वहां जाते ही सबको फटकार लगाना शुरू कर दिए कि मेरे दिए हुए दान पर तुम पलते हो, ये करते हो, ये करते हो। इस दान तो दिया, लेकिन इसको क्या कहेंगे? तामसिक दान। 3 तरह के दान होते हैं। दान की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 3 आश्रम केवल दान पर चलते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ता था तो चाहे भगवान राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे कोई भी राजकुमार क्यों न हो, चक्रवर्ती राजा का भी लड़का यदि गुरुकुल में पढ़ता था तो उसको भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। ब्रह्मचारी अपनी सारी विद्या भिक्षा मांगकर ही गुजारा करता था। चक्रवर्ती का भी लड़का उसमें भिक्षा पात्र लेकर के घर घर भिक्षा मांगता था। वानप्रस्थी के लिए भी भिक्षा का विधान है और संन्यास आश्रम के लिए भी भिक्षा का विधान है। लेकिन आजकल की भिक्षा वैसी भिक्षा नहीं। आजकल तो ट्रेनों में जो भीख मांगने वाले होते हैं उस पैसे से शराब पिया करते हैं। इसलिए पात्र को देखकर दान देना चाहिए। जो बिना पात्रता देखे कुपात्र को दान देता है वही पाप का भी भागी होता है। आपने ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो उस पैसे को लेकर शराब पी रहा है, गलत व्यसनों में जा रहा है, तो उस पाप के भागी आप ही होंगे। जैसे कई जगह दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कई यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों में जो चंदा इकट्ठा करने वाले होते हैं उस पैसे को लेकर के शराब तक पीते हैं और गलत कार्यों में खर्च करते हैं। पीने वाले भी दोषी और जो उसमें सहभागी होते हैं वो भी दोषी। इसलिए धन को अपना तो समझिए ही नहीं। वेद ने कहा है केवलागो भवति केवलादि, अकेले खाने वाला पाप खाता है। आज संसार में क्यों संघर्ष हो रहा है? आज संसार दुखी क्यों है? किसी के पास इतनी संपदा है कि वो भोग नहीं सकता और किसी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आज दुनिया अधिकतर भूखों मर रही है और किसी के पास बेइंतहा पैसा है, वो पैसे को उड़ा रहा है। इसी विषमता से वर्ग संघर्ष खड़ा होता है। जब वर्ग संघर्ष खड़ा होता है तो संसार में विश्व युद्ध छिड़ते हैं और लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। संसार को समरूप बनाने के लिए नियम ये आवश्यक है कि मनुष्य वेद के उस कथन को याद रखे, तेन तक्तेन भुंजिता मां कृता कस्य धनम। जो परमात्मा ने दिया है उसका त्याग पूर्वक भोग करें, किसी के धन की लालच न करें। अब हरजी व्यास को ये बात मालूम है कि मेरे नाम से जो सकाम दान कराया जा रहा है पुण्य कमाने के नाम से कि बैतरणी पार कर दी जाए तो मुझे स्वर्ग या वैकुंठ जाना नहीं है। कहने लगे मैं तो मर रहा हूं लेकिन एक दाज को लेकर मर रहा हूं कि मैंने जिसको हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा। यानी मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कहते कि साकार है, और यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा साकार है तो कोई परमात्मा को निराकार सिद्ध नहीं कर पाया। ये दाज लेकर के मैं मर रहा हूं।
हरजी व्यास ने बात कही